हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सी पढ़ने के लिए कंप्यूटर को जानना इतना जरूरी क्यों है। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर क्या रोल रहेगा इस टॉपिक का हमारे सी के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप जानते होंगे या फिर हो सकता है अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, सी एक हार्डवेयर इंटरेक्टिव लैंग्वेज होती है। हार्डवेयर इंटरेक्टिव क्या होता है? हार्डवेयर इंटरेक्टिव का मतलब सी में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सीधा हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं या हार्डवेयर को रन करते हैं। ओके? जैसे कि मुझे कोई सीपीयू चलाना है ना? प्रोसेसर चलाना है या फिर रैम के साथ में बातचीत करनी है, तो सी में बहुत अच्छे से फीचर्स दे रखे हैं जो कि सीधा हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं या रन करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम लोग सी के प्रोग्राम को अच्छे से सीखना चाहते हैं, अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो इसमें हार्डवेयर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें कंप्यूटर की वर्किंग भी देखनी होगी और थोड़ा बहुत हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों आखिर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि सर हमने बचपन में ये पढ़ा हुआ है या फिर हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक नए पर्सपेक्ट से आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो फ्रेंड्स, अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है ना? तो इसकी अलग-अलग डेफिनेशंस मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स में अलग-अलग अवेलेबल है, नेट पर अलग-अलग अवेलेबल है। मैं आपको एक सिंपल सी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स, ज जब हम लोग कोई भी जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी डिवाइस है जो कैलकुलेट करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेटर। कोई है जो प्रोसेस करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। जो रन करता है, उसे हम लोग कहते हैं रनर। उसी तरह से एक डिवाइस जो कंप्यूट करती है, वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस। ओके, कंप्यूटर इज मशीन और डिवाइस विच कंप्यूट। तो कंप्यूट करने वाला क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। और कैलकुलेट करने वाला कैलकुलेटर कहलाएगा, प्रोसेस करने वाला प्रोसेसर कहलाएगा। उसी तरह से जो कंप्यूट करता है वो कंप्यूटर कहलाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है फ्रेंड्स कि कंप्यूटर कंप्यूट करता है, किसी को मेजर करता है या कुछ कैलकुलेशंस करता है, तो वो करता किस चीज की है? ओके, तो हम बात कहेंगे कि कंप्यूटर जो कंप्यूटेशन करता है, वो करता है डेटा की। किसी कंप्यूटेशन करता है डेटा की। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है, कंप्यूटर इज अ मशीन विच कंप्यूट डेटा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो सकता है आप लोगों का कि सर डेटा क्या क्या होता है, या कंप्यूटर किस किस तरह के डेटा को कंप्यूट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम से है, वो केवल दो तरह के डेटा को कंप्यूटेशन कर सकता है। पहला जो डेटा होता है, उससे हम लोग कहते हैं बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा, बाइनरी का मतलब होता है दो। ओके, क्योंकि कंप्यूटर में जो पहला डेटा होता है वो बाइनरी डेटा होता है, और बाइनरी डेटा का मतलब जीरो और वन। तो हमारे पास यहाँ पे दो संख्याएं होंगी, दो डिजिट होंगी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। पहली डिजिट है जीरो और दूसरी डिजिट है वन। इसीलिए इस तरह के डाटा को हमने नाम दिया है बाइनरी डेटा। फ्रेंड्स, इसको हम लोग जीरो वन डेटा भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं बिट। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? बिट। अब काफ़ी बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स में, बड़े-बड़े एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बिट की फुल फॉर्म क्या होती है सर? ओके, तो बिट की फुल फॉर्म कुछ नहीं है। बिट की फुल फॉर्म बहुत सिंपल है। हम लोग बाइनरी डाटा को या बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं ना, ठीक है? बाइनरी डाटा को बाइनरी डिजिट भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट अवेलेबल है, और इसी बाइनरी डिजिट का यहाँ से हम लोग बीआई उठाते हैं, यहाँ से हम लोग टी उठाते हैं, तो हमारा बन जाता है बिट। तो बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। तो पहला जो डाटा जिस पर कंप्यूटर वर्क कर सकता है वो है जीरो वन, बाइनरी डेटा, बाइनरी डिजिट, या जिसको आपको खाली खाली आप बाइनरी भी कह सकते हो या बिट्स भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा डेटा की। कंप्यूटर जीरो वन के साथ साथ और किस तरह के डेटा को कंप्यूट कर सकता है? तो उसका आंसर है फिजिकल फिनोमिना। क्या है फ्रेंड्स? फिजिकल फिनोमिना। अब ये फिजिकल फिनोमिना क्या होता है? फ्रेंड्स, फिजिकल फिनोमिना को हम लोग कहते हैं, हिंदी में अगर देखें तो उसको हम लोग कहेंगे भौतिकी सिद्धांत। ओके, कुछ ऐसे फिनोमिना जो कि फिजिक्स में अवेलेबल है, जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जैसे स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, पेट्रोल और अदर हाइड्रोलिक क्वांटिटी। ये सारे डाटा कहलाते हैं फिजिकल फिनोमिना। हमारा कंप्यूटर इन फिजिकल फिनोमिना को भी कंप्यूट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर
एक मशीन है जो कंप्यूट करते हैं डेटा को। डेटा यहाँ पर 2 तरह का हो सकता है, पहला बाइनरी डेटा और दूसरा फिजिकल फिनोमेना। ओके फ्रेंड्स? तो हमारा कंप्यूटर इन 2 डाटा पर वर्क करता है। अगर आप ध्यान से देखें, ओके, अगर ध्यान से देखें तो कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जो इस डाटा पे वर्क कर रहे होंगे और कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जो कि फिजिकल फिनोमेना पर वर्क कर रहे होंगे। तो इस तरह से मैं अपने कंप्यूटर को 2 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। कुछ ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी डाटा पे वर्क करेंगे और कुछ कंप्यूटर जो कि हमारे फिजिकल फिनोमेना पर वर्क करेंगे। तो इसी डेफिनेशन से हम लोग कंप्यूटर के टाइप भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग कंप्यूटर के टाइप की बात करें तो कंप्यूटर के 2 टाइप होंगे। डिजिटल कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है जो बाइनरी डेटा पर वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये किस पर वर्क करता है? ये हमारा वर्क करता है बाइनरी डेटा पर। ओके फ्रेंड्स? तो ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी डेटा पर 0-1 पर वर्क करते हैं वो कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर जो फिजिकल फिनोमेना पर वर्क करते हैं वो कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ये वर्क करते हैं फिजिकल फिनोमेना पर। ओके, अब डिजिटल कंप्यूटर और बाइनरी हमारे फिजिकल कंप्यूटर जो है जो फिजिकल फिनोमेना पर वर्क करते हैं एनालॉग कंप्यूटर, इनमें कुछ एडवांटेज भी है, कुछ कमियां भी है। ओके, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंप्यूटर भी डिजाइन करते हैं जिसमें कुछ पोर्शन तो डिजिटल कंप्यूटर का रहता है और कुछ पोर्शन रहता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर का। इस तरह से हमारे पास में एक नया कंप्यूटर निकल के सामने आता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो है वो ऐसे कंप्यूटर को कहेंगे जिसमें कुछ पोर्शन या जिसका हाफ पार्ट तो डिजिटल कंप्यूटर होगा और हाफ पार्ट हमारा एनालॉग कंप्यूटर होगा। जब फिजिकल और एनालॉग कंप्यूटर एक साथ में कंबाइनली वर्क करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे पास में हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कंप्यूटर के छोटे छोटे से टाइप होते हैं। सारे कंप्यूटर दुनिया में आप जितने भी कंप्यूटर देख रहे होंगे वो इनमें से कोई एक होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है। क्यों फ्रेंड्स? अगर हम लोग बात करते हैं अपने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में तो हमें जितने भी सी के प्रोग्राम बनाने हैं या जो हम लोग रात दिन कंप्यूटर देखते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर है। अब देखते हैं कि हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर की स्पेसिफिक क्या डेफिनेशन होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास में। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर। तो जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि वर्क करते हैं बाइनरी डेटा पर। वर्क्स ऑन बाइनरी डेटा, या उसको हम लोग बिट्स भी कह सकते हैं या उसको हम लोग बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं। तो वो सारे कंप्यूटर जो बिट्स पे काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। तो आपने देखे होंगे कि हमारे घर में जो पीसी है, जो हम लोग सेल फोन यूज करते हैं, जो कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं और जो लैपटॉप यूज करते हैं, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इनमें सारा काम हमारे पास में डिजिटल कंप्यूटर बोले तो सारा काम हम लोग जो भी हम लोग इसमें इनपुट देते हैं वो सब कुछ पहले कन्वर्ट किया जाता है 0-1 के अंदर, देन इस पर काम किया जाता है। ओके, तो देखते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, जनरली क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमारे कंप्यूटर में 0-1 कहाँ है? कीबोर्ड पे तो नहीं है 0-1। 0-1 के साथ-साथ में यहाँ पर तो ABCD भी दे रखे हैं, प्लस यहाँ पर कुछ नंबर्स भी दे रखे हैं, कुछ सिंबल भी दे रखे हैं। तो वर्क आखिर होता कैसे है? ठीक है फ्रेंड्स? तो इसको हम लोग देखते हैं कि इन कंप्यूटर में हम लोग जो भी डेटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? वो डेटा हमारे पास में हो सकता है, डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग जो इनपुट देते हैं, जो डेटा देते हैं, वो डेटा हमारे पास हो सकता है टेक्स्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में कोई भी अल्फाबेट वगैरह, ओके? नंबर, ये भी हम लोग इस कंप्यूटर को दे सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ऑडियो वीडियो की। हम लोग कंप्यूटर को ऑडियो भी दे सकते हैं यूजिंग माइक। हम लोग कंप्यूटर को वीडियो भी दे सकते हैं यूजिंग कैमरा। और लास्ट हम लोग इमेजेस, हम लोग कंप्यूटर को इमेजेस भी दे सकते हैं। तो हमारे पास मेजरली डिजिटल कंप्यूटर के लिए जो डेटा देते हैं वो डेटा हमारे पास 5 तरह का होता है। आप पांचों में से कोई भी डेटा जब कंप्यूटर को देंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर इन सारे डेटा को कन्वर्ट करेगा बाइनरी पर। ओके फ्रेंड्स, पहले इनको बाइनरी बनाएगा, इनकी 0-1 बनाएगा इनके जो पर्सपेक्ट में, देन उस पर वो वर्किंग शुरू करेगा। तो दिखने में तो हमें नहीं पता चलता कि हम लोग कंप्यूटर को 0-1 दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को केवल ये वाला डेटा देते हैं। इंटरनली इन डेटा को कन्वर्ट किया जाता है 0-1 के अंदर, देन फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो इस पर प्रोसेस करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो बिगिनर्स है उनको थोड़ा सा इशू रहता है कि सर 0-1 कहाँ है। ओके, अब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में ये देखेंगे कि आखिर एक टेक्स्ट को, नंबर को किस तरह से बाइनरी बनाया जाता है, हमारा कंप्यूटर किस तरह से उनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो अभी के लिए इतना सही है। और अभी हम लोग बात करेंगे कि जितने भी कंप्यूटर हम लोग देखते हैं इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं।
एडवांटेज क्या रहता है फ्रेंड्स? तो अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो पहला एडवांटेज रहता है हमारे पास में एक्यूरेसी। क्या रहता है फ्रेंड्स? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मेरा मतलब ये होता है कि हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर है, ओके फ्रेंड्स, जब भी ये वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो उस वर्क को सेम वे से, सेम तरीके से, सेम रिजल्ट पर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, जिसमें मुझे 2+5 करना है, तो कैलकुलेटर हमेशा 2+5 का आंसर 7 ही देगा। एक्यूरेट आंसर आता है हमेशा। ऐसा बहुत ही मतलब ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कंप्यूटर हमारा गलत आंसर दे रहा है, कभी आंसर कुछ और दे रहा है, कभी कुछ और दे रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जब तक हम लोग बिल्कुल प्रॉपर डेटा देंगे, तब तक हमारा आंसर बिल्कुल प्रॉपर आएगा। एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी होती है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा अगर हम बात करें स्पीड की, तो हमारा कंप्यूटर जितनी भी कैलकुलेशंस करता है, बहुत ही स्पीडली करता है, बहुत ही फास्ट करता है। तो ये 2 सबसे बड़े इसके एडवांटेज है। इसके साथ इसके अलावा बहुत कुछ और भी एडवांटेज है, लेकिन इसकी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी। ओके, अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक ही डिसएडवांटेज है इसका। वो डिसएडवांटेज फ्रेंड्स ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, वो फिजिकल फिनोमिना को कंप्यूट नहीं कर पाता। ठीक है? जैसे कि कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो, इसको हम लोग कंप्यूट नहीं कर सकते, लाइक स्पीड को, है ना? टेम्परेचर को हम लोग कंप्यूट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास में एनालॉग कंप्यूटर के क्या डेफिनेशन है या क्या एग्जांपल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि वर्क करते हैं फिजिकल फिनोमिना पर। किस पर वर्क करते हैं फ्रेंड्स? फिजिकल फिनोमिना पर ये वर्क करते हैं। ओके, अब फिजिकल फिनोमिना जो हमारे पास में है, वो स्पीड हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। तो ऐसे कंप्यूटर जैसे कि ये है थर्मामीटर। अब थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर कंप्यूट करता है टेम्परेचर को, तो ये भी एक तरह का कंप्यूटर होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को कंप्यूट करके आपको एक रिजल्ट दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें वोल्टेज की, जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है, उसको मेजर करने की जो डिवाइस होती है, जिसको हम लोग वोल्ट मीटर बोलते हैं, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, जो कि ये कंप्यूट करता है कि हमारे घरों में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है, तो उसका क्या कैलकुलेशंस है। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें स्पीड की, तो आपने कार्स में, बाइक्स में देखा होगा स्पीडोमीटर। ये वो कंप्यूटर है जो कि हमारे कार की, बाइक की स्पीड मेजर करता है। ओके, तो यहाँ पे भी मेजरमेंट हो रहा है, ये भी हमारा एक कंप्यूटर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये है बैरोमीटर फ्रेंड्स। बैरोमीटर कैलकुलेट करता है प्रेशर को। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो एग्जांपल हैं हमारे एनालॉग ये सभी के सभी फिजिकल फिनोमेना पर वर्क करते हैं, लाइक स्पीड, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब ये जो फिजिकल फिनोमेना पर वर्क करते हैं कंप्यूटर, इसमें भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। तो अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ, तो उनका सबसे पहला एडवांटेज है कि ये फिजिकल फिनोमेना को कंप्यूट कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये फिजिकल फिनोमेना जैसी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो फ्रेंड्स डिसएडवांटेज ये है कि ये लेस एक्यूरेट होते हैं। इनकी जो एक्यूरेसी है, इनकी जो रीडिंग है, वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा थर्मामीटर का एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर ये इसकी मार्किंग कर रखी है और हमारा टेम्परेचर यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये आंसर कितना हो सकता है? ये 80 भी हो सकता है, 81 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है। तो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। ओके, तो ये बहुत बड़ी कमी है इन कंप्यूटर की। फिर हम लोग अगर बात करें, तो इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें मिलता है फ्रेंड्स, वो मिलता है ये स्पीड में काफ़ी स्लो रहते हैं। तो ये 2 एडवांटेज और नहीं, 1 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज के साथ में ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर है। अब करते क्या है फ्रेंड्स, अगर हम लोग एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन कर लें, ओके, तो फिर हमें एक ऐसा कंप्यूटर मिलता है जो कि कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, और जिसमें दोनों एडवांटेज मिल जाएँगे और एक दूसरे के जो डिसएडवांटेज है वो हट जाएँगे। कैसे? एक बार उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। ओके? तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें कुछ पोर्शन तो डिजिटल कंप्यूटर का होता है और कुछ पोर्शन हमारा एनालॉग कंप्यूटर का होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी करते क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर? तो हाइब्रिड कंप्यूटर फिजिकल फिनोमिना को कंप्यूट करते हैं। ठीक है? जैसे कि ये हमारे पास में दे रखा है डिजिटल थर्मामीटर, जो कि इन दिनों बहुत पॉपुलर है। ओके? तो ये जो डिजिटल थर्मामीटर है, ये एक्चुअली में कंप्यूटेशन किसकी कर रहा है? टेम्परेचर की। और जो इसका यहाँ से डिस्प्ले आता है, जो इसका रिजल्ट आता है, वो एक डिजिट की फॉर्म में आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर है, इसमें दोनों कंप्यूटर लगे हुए हैं। इसमें एनालॉग कंप्यूटर भी है जो टेम्परेचर को कंप्यूट करता है, देन डिजिटल कंप्यूटर है जो इसको कन्वर्ट करता है डिजिट्स में और हमें एक आसानी से एक एक्यूरेट आंसर देता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा डिजिटल थर्मामीटर। अब फ्रेंड्स, एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो थर्मामीटर है, ओके?
इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि सर यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल, तो ये डिजिटल कंप्यूटर होगा क्या? नहीं। फ्रेंड्स, किसी भी कंप्यूटर के आगे डिजिटल लिखने से वो डिजिटल कंप्यूटर नहीं बनता, ओके? हमें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ये कंप्यूटर कंप्यूट किसको कर रहा है? एक फिजिकल फिनोमेना को कर रहा है और रिजल्ट और डिस्प्ले इसका किस में आ रहा है? डिजिट्स में आ रहा है। तो ये एक हाइब्रिड कंप्यूटर है और इसको डिजिटल कहा जाता है, ओके? डिजिटल थर्मामीटर कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल थर्मामीटर बोलेंगे तो एनालॉग थर्मामीटर माना जाएगा और डिजिटल थर्मामीटर बोलेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर की बात हो रही है, ओके फ्रेंड्स? उसी तरह से ये हमारा है डिजिटल वोल्टमीटर, जो कि 2 पॉइंट के बीच वोल्टेज को मेज़र करता है, ओके? तो ये भी डिजिटल फॉर्म में है क्योंकि ये मेज़र तो कर रहा है हमारा एनालॉग कंप्यूटर मेज़र कर रहा है वोल्टेज को और कुछ पोर्शन इसका डिजिटल कंप्यूटर का है जो कि डिस्प्ले में डिजिट देता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, आजकल जो लेटेस्ट बाइक्स या कार अवेलेबल है मार्केट में, उनके जो स्पीडोमीटर है, वो भी डिजिटल स्पीडोमीटर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहाँ मेज़रमेंट तो किसका हो रहा है? ज़ाहिर-सी बात है स्पीड का हो रहा है और इनका रिज़ल्ट किस में आ रहा है? डिजिट की फॉर्म में आ रहा है। आप देखे होंगे तो इनका रिज़ल्ट भी डिजिट की फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर है, जिसको हम लोग डिजिटल स्पीडोमीटर कहते ज़रूर है, लेकिन ये है एक हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, उनमें क्या-क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल इतने हम लोग बात करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम लोग केवल डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सीके प्रोग्राम्स या जो मोस्टली कंप्यूटर पॉपुलर जो हम लोग रात दिन यूज़ करते हैं या करने वाले हैं फ्यूचर में, वो सब के सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। हमें उसी पर सीके प्रोग्राम बनाने हैं, उसी पर सीके प्रोग्राम को समझना है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ डिजिटल कंप्यूटर ही पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।